जब भी सिख धर्म में साहिबजादों की बात आती है तो हम अक्सर दशमेश गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की बात करते हैं। लेकिन सिख इतिहास में एक साहिबजादे ऐसे भी हैं जिन्होंने छोटी उम्र में ही ये साबित कर दिया था कि जब बात धर्म और मानवता की हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। हम बात कर रहे हैं छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के उन नन्हे सपूत की, जिन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा बलिदान दिया कि इतिहास के पन्ने आज भी उनकी गाथा गाते हैं। ये कहानी है बाबा अटल राय जी की और उनके सम्मान में बने गुरुद्वारा बाबा अटल साहिब की। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको 9 वर्ष की उम्र में अपना बलिदान देने वाले बाबा अटल राय जी की कहानी के बारे में बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस गुरुद्वारे में गए हैं या नहीं। दरअसल 1619 में अमृतसर में गुरु हरगोबिंद साहिब जी और माता महादेवी जी के घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया अटल राय। छोटी सी उम्र में ही उनकी बुद्धि और भक्ति ऐसी थी कि लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा यानी उम्र भले छोटी हो लेकिन समझ ऐसी कि बड़े बड़े दंग रह जाएं। यहीं से उन्हें बाबा अटल राय के नाम से जाना जाने लगा। बाबा अटल खेल कूद में मस्त रहते थे, लेकिन उनकी आंखों में धर्म के प्रति ऐसी आस्था थी कि उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी भी गर्व से भर उठते थे। उनकी दया और करुणा को देखकर लोग अक्सर कहते थे कि अटल जी आप अपनी ताकत और दया को छुपाओ, लेकिन बाबा का जवाब होता, परमात्मा का भंडार कभी खाली नहीं होता। अगर मैं किसी की मदद करता हूँ तो ये भंडार और बढ़ता है। बाबा अटल की ये बातें और उनका व्यवहार उन्हें कम उम्र में ही लोगों का चहेता बना गया। बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई उनके सामने सर झुकाया करता था। लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। बात उस दिन की है जब बाबा अटल अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते शाम हो गई तो उन्होंने अपने दोस्त मोहन से वादा किया कि अगले दिन वो उसे पहले खेलने का मौका देंगे। लेकिन उसी रात को एक दुखद घटना घटित हुई। मोहन को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। अगली सुबह जब बाबा अटल जी और बाकी दोस्त मैदान पर पहुंचे तो मोहन नहीं आया था। बाबा ने मोहन से वादा किया था, इसीलिए कुछ समय तक इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें मोहन की मौत का पता चला तो वो सीधे मोहन के घर पहुंच गए। अपने दोस्त के घर पहुंचकर उन्होंने देखा तो मोहन के माता पिता विलाप कर रहे थे। बाबा अटल जी मृत मोहन के पास गए और बोले, ये मर नहीं सकता है, केवल नींद में है, ये नहीं चाहता कि मेरा वादा पूरा हो। फिर उन्होंने अपनी छड़ी मोहन के सर पर फेरी और जोर से कहा, उठ मोहन, सतनाम वाहे गुरु। उनके मुंह से ये शब्द निकलते ही ऐसा चमत्कार हुआ कि मोहन उठ खड़ा हुआ। चारों ओर बाबा अटल जी की जय जयकार होने लगी। लोग दंग रह गए कि 9 साल का बच्चा ऐसा चमत्कार कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये खबर गुरु हरगोबिंद सिंह जी को पता चली, वो नाराज हो गए। उन्होंने बाबा अटल जी को डांट लगाते हुए कहा कि तुमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, तुमने परमात्मा के खिलाफ काम किया है। ये सुनकर बाबा अटल जी को बहुत दुख हुआ। बाबा अटल जी को अपने पिता की बात दिल पर लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने परमात्मा की मर्जी के खिलाफ कदम उठाया। ऐसे में दुखी मन से वो श्री हरमंदिर साहिब जी के पवित्र सरोवर पहुंचे, उनकी 4 परिक्रमा की और फिर कौलसर तालाब में डुबकी लगाकर अपने शरीर को त्याग दिया। उस वक्त बाबा अटल जी की उम्र केवल 9 साल की थी। अपने दोस्त मोहन की जिंदगी को लौटाने के लिए बाबा अटल जी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी को अपने बेटे के इस बलिदान का पता चला तो उन्होंने कहा, जो जन्म लेता है वो मरता है। यह अटल की इच्छा थी और हमें इसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि कोई भी बाबा अटल के अंतिम संस्कार में नहीं जाएगा, क्योंकि उनका बलिदान परमात्मा की मर्जी का हिस्सा था। हालांकि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने जिस जगह पर बाबा अटल जी ने देह त्यागा, उस जगह पर एक 9 मंजिला स्मारक बनाने का आदेश दिया, जिसे आज गुरुद्वारा बाबा अटल साहिब के नाम से जाना जाता है। 1778 में इसकी नींव रखी गई और सरदार जैसे
सिंह रामगढ़िया और सरदार जोध सिंह ने इसका निर्माण शुरू किया। शुरुआत में ये 3 मंजिला था, लेकिन 1821 में महाराजा रंजीत सिंह और रानी सदा कौर ने इसे पूरा करवाया। आपको बता दें कि ये गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर के दक्षिण में बना है और 40 मीटर ऊंचा 9 मंजिला टावर है, जो बाबा अटल जी की 9 साल की उम्र का प्रतीक है। इसका डिजाइन अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला है और इसे शुरू में समाधि स्थल के रूप में बनाया गया, जहां बाबा अटल के अवशेष रखे गए। समय के साथ साथ इसे गुरुद्वारा बना दिया गया। आज इस गुरुद्वारे को अमृतसर का कोतवाल कहा जाता है, क्योंकि इसकी सबसे ऊपरी मंजिल में पूरे अमृतसर का नजारा देखा जा सकता है। बाबा अटल राय जी द्वारा छोटी सी उम्र में दिखाई गई करुणा और बलिदान हमें बताता है कि जब बात धर्म और मानवता की हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। गुरुद्वारा बाबा अटल साहिब आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां लोग उनके बलिदान को याद करते हैं और सिख धर्म के गौरव को महसूस करते हैं। ऐसे में आप जब भी अमृतसर जाएं तो स्वर्ण मंदिर के पास में स्थित इस 9 मंजिला गुरुद्वारे में जरूर जाएं। बाबा अटल राय जी के बलिदान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।